बिजली के लोड शेडिंग पर काबू पाने के लिए सिंध के बाद पंजाब का भी बड़ा ऐलान। सूबे में मार्केटें, बाजार और कारोबारी मराकज रात 9 बजे बंद करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज बोले कि रेस्टोरेंट रात 11 बजे तक खुले रहेंगे। मेडिकल स्टोर्स और पेट्रोल पंप्स पर फैसले का इत्तलाक नहीं होगा। ईद की शॉपिंग के लिए औकात कार का ताजिर बिरादरी की मुशावरत से जायजा लिया जाएगा। बिजली सारिफीन के लिए बुरी खबर। बिजली की कीमत में 7 रुपए 96 पैसे फी यूनिट के इजाफे का इम्कान। मई की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दरख्वास्त दायर। नेपरा 27 जून को दरख्वास्त पर समाअत करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो को टेलीफोन। बिलावल भुट्टो का फैटिफ की ग्रे लिस्ट से निकलने के अहदाफ की तकमील पर मुबारकबाद। वज़ारत ख़ारजा की पूरी टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। वज़ीर आज़म का वज़ीर ख़ारजा से मुकालमा। बिलावल भुट्टो बोले कि मुल्क को मुश्किल से निकालने के लिए जिद्दोजहद करते रहेंगे। This is part of the procedure of taking Pakistan out of the grey list. When you authorize a country's removal from the grey list, the second step is, or the first step is, that you authorize an on-site technical evaluation, which has been done in this plenary. The successful completion of FATF action plans and its formal endorsement by FATF means that Pakistan is one step away from exiting the grey list. फैटिफ इजलास में पाकिस्तान के इक़दामात का जायजा लिया गया। खुशी है कि फैटिफ ने पाकिस्तान को क्लियर कर दिया। पाकिस्तान की तमाम शराइत पूरी करने की कोशिशों को तस्लीम कर लिया गया। उम्मीद है कि अक्टूबर तक ग्रे लिस्ट से निकलने का अमल मुकम्मल हो जाएगा। वज़ीर ममलिकत खारिजा हिना रब्बानी घर की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोली कि हम उनको भी क्रेडिट देने को तैयार हैं कि जिनको क्रेडिट चाहिए। हुकूमतें आती जाती रहती हैं, लेकिन रियासत ने जो काम किया वो काबिल तारीफ है। गैर आईनी तौर पर ये इदारे प्रेशराइज करें जो मौजूदा हुकूमत है कि जी वो इलेक्शन कराए या कोई तरीका बने कि ये लोग आए। ये जहाद की बातें करते थे और इनका जहाद सिर्फ और सिर्फ हुसूल इक़्तिदार है और कुछ भी नहीं है। फैटफ में जो ये कामयाबी मिली है इसमें सबका रोल है। वज़ीर सिंध सैयद नासिर शाह बोले फैटिफ की कामयाबी में सबका किरदार है, सबसे ज्यादा इदारों और बिलावल भुट्टो का किरदार है। साबिक हुकूमत के किरदार से भी इनकारी नहीं। जब महंगाई होती है तो सारा मलबा नई हुकूमत पर डाल दिया जाता है। IMF मुआहिदे न करते तो ये दिन देखने न पड़ते। उम्मीदवारों को अगवा करने की बातें सिर्फ इल्जामात हैं। ये अपने उम्मीदवारों की लिस्ट फराहम कर दें। लोग जानते हैं कि ये झूठे हैं। पाकिस्तान को 2018 में FATF ने ग्रे लिस्ट में नामजद किया था। इस दौरान चैलेंजिंग मरहला एक्शन प्लान मुकम्मल था। आलमी इदारे के साथ हमारी माजी की तारीख भी साजगार नहीं थी। इमरान खान का ट्वीट। हम्माद अजहर की सरबराही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी तश्कील दी। ब्लैक लिस्ट से बचने के लिए अफसरान ने दिन रात काम किया। फैटफ की ये जो प्लेनरी अब मिली है ये कवर करती है टाइम पीरियड कंप्लायंस का अक्टूबर 2020 से लेके मार्च 2021, यानी अक्टूबर 2020 से मार्च 2021 जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दौर था उसमें जो कंप्लायंस हुई वो अब जून की ये जो प्लेनरी हुई है उसमें उसका नतीजा सामने आया। और पूरे मुल्क के लिए ये खुशी और मुसर्रत की बात है कि अब हम 34 में से 34 निकात के ऊपर पूरा उतरे हैं।
हम्माद अजहर बोले कि पाकिस्तान के लिए आज खुशी का दिन है। तमाम इदारों की नुमाइंदगी फैटफ कोऑर्डिनेशन कमेटी में थी। हमने 34 में से 32 नुकात मुकम्मल किए थे। स्टेट बैंक के फाइनेंशियल यूनिट को अपग्रेड किया। बॉर्डर्स पर करेंसी स्मगलिंग पर कार्रवाइयां की। 3.5 साल में तरसीलात ज़र में इजाफा हुआ। दुनिया भर में पाकिस्तान के इक़दामात को सराहा गया। दुनिया जान चुकी कि हमारा मुआशी निज़ाम अब आलमी मयार से मुताबिकत रखता है। मौजूदा असम्बलियों की कोई अहमियत है न कोई पजीराई। अक्सर जमानतों पर और 50 वजीर भी असम्बली नहीं जाते। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का ट्वीट, बोले ये हिंदुस्तान से तिजारत के लिए मरे जा रहे हैं। पूरी उम्मीद है कि अक्टूबर से पहले पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि हुकूमत करने का मौका मिला तो पाकिस्तान को 110 डिग्री तक बदल डालेंगे। आइंदा हुकूमत पीपल्स पार्टी की होगी, पूरा शेयर लिया जाएगा। अब पंजाब में बैठूंगा और सबसे मिलकर काम करूंगा। ये कहना कि पंजाब और गिलगित में पीपल्स पार्टी खत्म हो गई, सफेद झूठ है। हमने अपनी सियासत कमजोर करके पाकिस्तान को बचाने की कोशिश की। अनोखे लाडले की 4 साला पॉलिसियों के बायस आज महंगाई है। ये लॉलीपॉप बनाने की फैक्ट्री है इसकी, मुफ्ता इस्माइल की, और वही लॉलीपॉप ये कौम को देना चाहता है। हर बार मुख्तलिफ रैपर, मुख्तलिफ रंग, मुख्तलिफ फ्लेवर में हाजिर है। यही मुफ्ता इस्माइल पहले कहते थे कि जब 4 रुपये पेट्रोल के बढ़े थे तो ये टीवी पे बुलंद बांग दावे करते थे और इमरान खान को जालिम करार देते थे, और ये बताते थे कि जब हम आएंगे तो 70 रुपये का पेट्रोल कर देंगे। खाला के घर से लाएंगे 70 रुपये का पेट्रोल, कैसे करेंगे? 270 का करने जा रहे हैं पेट्रोल। ये आसिफ अली जरदारी महकमा एंटी करप्शन चला रहे हैं। हलीम आदिल शेख पर मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। ये सब कुछ हम भी अपनी हुकूमत में कर सकते थे, मगर किसी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई नहीं की। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की मीडिया से गुफ्तगू, बोले कि NA 245 का इलेक्शन भरपूर तरीके से लड़ेंगे। मरासला हकीकत पर मबनी है। साजिश के तहत इमरान खान की हुकूमत को घर भेजा गया। खैबर से कराची तक बारिशों का सिलसिला जारी। गर्मी का जोर टूट गया, मुरझाए चेहरे खिल उठे। रावलपिंडी में यालाबारी, नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। ढोक, काला खान, सादिकाबाद, करी रोड, शकरियाल, शमसाबाद और खन्ना के इलाकों में पानी गलियों में दाखिल। लाहौर में भी बारिश का सिलसिला एक बार फिर शुरू। बलोचिस्तान में भी बारिशों से तुग़यानी। कराची की अदालत से मुतवफ़ी MNA आमिर लियाकत का पोस्टमार्टम कराने की दरख्वास्त मंजूर। अदालत ने डॉक्टर आमिर लियाकत का पोस्टमार्टम कराने का हुक्म दे दिया। पोस्टमार्टम कराने के लिए अदालत का मेडिकल बोर्ड बनाने का हुक्म। आमिर लियाकत के वरसा ने पोस्टमार्टम की मुखालिफत की थी। सेशन कोर्ट लाहौर का लॉन्ग मार्च में लड़ाई झगड़े और पुलिस तशद्दुद के केस में PTI के 9 MPs की उबूरी जमानत कंफर्म करने का हुक्म। अदालत ने डॉक्टर यास्मिन राशिद की उबूरी जमानत वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। मुराद रास, मियां महमूद रशीद, मियां असलम इकबाल की उबूरी जमानत कंफर्म। शेख इम्तियाज, मुसरत जमशेद, हम्माद अजहर समेत दीगर की भी उबूरी जमानतें कंफर्म की गईं।
पंजाब असम्बली में हंगामा आरआई के मुकदमे में भी डॉक्टर मुरादरास मलिक नदीम अब्बास की अबूरी जमानतें कंफर्म कर दी गईं। सेशन कोर्ट लाहौर ने दीगर जमानतों पर समाअत 27 जून तक मुलतवी कर दी। अदालत का दोनों रहनुमाओं को 50-50 हजार रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। FATF की मुबारकबाद। मैं दहशतगर्दी अदालत के बाहर मौसूल कर रहा हूँ ज़मानत पे, और मेरे पे 5 पर्चे दहशतगर्दी के होंगे। लेकिन कभी लोगों ने ये भी नहीं सोचा था कि इस तरह की हुकूमत जो है वो हम पे मुसल्लत की जाएगी। ये चेहरे हम पे मुसल्लत किए जाएंगे जो हम पे चेहरे मुसल्लत किए गए हैं। महंगाई इस वक्त जो तूल पकड़ी है और जो लोग परेशान हैं उसका तो कोई हिसाब किताब ही नहीं। ये जो मर्जी कर लें, अपनी अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश करें, लोगों को इनका असल चेहरा नज़र आ गया है। मरियम नवाज और राना सनाउल्लाह जितना मर्जी मुकदमात कायम करवा दें, घबराने वाले नहीं। मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से हमने बहुत काम किया, कभी सोचा नहीं था फैटिफ से निकलने की मुबारकबाद ATC के बाहर वसूल करूंगा। हमाद अजहर की मीडिया से गुफ्तगू। यास्मीन राशिद बोली कि महंगाई से आम आदमी परेशान है, हुकूमत की तवज्जो मुकदमात बनाने पर है, हमारे एहतजाज भी होंगे, डरने वाले नहीं। जानवरों के हकूक से मुताल्लिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की आलमी सतह पर पजीराई। कावन हाथी से मुताल्लिक स्टेट ऑफ न्यूयॉर्क कोर्ट ऑफ अपील्स के फैसले में चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह के फैसले का तस्किरा। हाई कोर्ट ने कावन हाथी की कंपोडिया मुंतकली का फैसला दिया था। हर किस्म के जानवरों के कुदरती तौर पर अपनी अपनी रहने की जगह हैं। चीफ जस्टिस के फैसले का मतन। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का इंसानियत की खिदमत के लिए आहसन इक़दाम। कैंसर के मरीजों के लिए मुफ्त अद्वियात की काविश रंग ले आई। मुफ्त अद्वियात की खरीदारी के लिए नकद रकम उनके अकाउंट में ट्रांसफर हो गई। मेयो हस्पताल और बैंक ऑफ पंजाब के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। वज़ीर आला पंजाब की मौजूदगी में मुआहिदे पर दस्तखत। बैंक रजिस्टर्ड मरीजों को उम्मीद जिंदगी प्रोग्राम के तहत रकम मुंतकिल करेगा। धरती माँ का एक और बहादुर सपूत वतन पर कुर्बान। मीरान शाह में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों में फायरिंग का तबादला। 4 सद्दा के नायक जाहिद अहमद शहीद, एक दहशतगर्द भी मारा गया। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द की शनाख्त ज़ियाउल्लाह के नाम से हुई है। दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। अगले माली साल से मोबाइल फोन घंटों बंद। ATM की खिदमात मुतासर होने का खदशा। टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना को मुतंबे कर दिया। टेलीकॉम ऑपरेटर्स का फाइबर ऑप्टिकल केबल पर कस्टम ड्यूटी 10% करने का मुतालिबा। फाइबर ऑप्टिकल केबल पर कस्टम ड्यूटी और दीगर टैक्सेस में कमी न की गई तो कनेक्टिविटी लोड शेडिंग होगी, जिससे घंटों मोबाइल फोन बंद और ATMs की खिदमात मुतासर होंगी। टेलीकॉम ऑपरेटर्स की ब्रीफिंग। कराची में FBR अफसरान और मुलाजिमीन की कलम छोड़ हड़ताल। मुलाजिमीन का रीजनल टैक्स ऑफिस के बाहर एहतजाज। मुतालबात के हक में नारेबाजी। मुजाहिरीन का ग्रेड 1 से 22 तक के तमाम मुलाजिमीन के 2015 से बंद अलाउंसेस बहाल करने का मुतालबा। बोले कि जब तक मुतालबात नहीं माने जाते एहतजाज जारी रहेगा। वालदा की ख्वाहिश थी 2-3 दफ़ा और जगहों पे भी यहाँ उसने वो जो हयात थी जब, और उसकी कि मेरा कोई रिश्ता तय हुआ, बस बदकिस्मती ना हो सका। और मेरी सबसे बड़ी बदकिस्मती कि आज मेरे साथ मेरी माँ नहीं है।
और साबिक मेंबर कौमी असम्बली जमशेद दस्ती ने भी जिंदगी की नई इनिंग्स का आगाज कर दिया। जमशेद दस्ती की बारात सादगी से मुख्तलिफ बारातियों के हमरा पेशावर पहुंची। जमशेद दस्ती कहते हैं कि अहलिया मोहम्मद कबीले से हैं और बायोकेमिस्ट्री में MSc किया हुआ है। सितंबर या अक्टूबर में अपने दोस्तों को दावत वलीमा पर दाल खिलाऊंगा।